其实我们早就…… लिहान आज रात शूलू के घर पे रहने वाला है। ये बात शूलू को काफ़ी परेशान कर रही है। कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं? अभी जाके उसे घर से निकाल देती हूँ। नहीं, ये करना ठीक नहीं होगा। तभी लिहान इसके रूम में आता है। शूलू तो काफ़ी डर गई। लिहान पूछता है कि अब क्या हुआ? क्यों डर रही हो? वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए? वापस चले जाओ। वो कहता है कि मैं तो पिलो लेने आया हूँ ताकि सोफे पे सो सकूं। गुड नाइट। नेक्स्ट सीन में हम लिहान को ऑफिस में देखते हैं। बंदा परेशान है। तभी इसकी नज़र तेंसोंग के प्रोफाइल पे पड़ती है, जिसे देख वो कहने लगता है कि क्या इसकी वजह से सब कुछ हुआ है? लिहान को शूलू के पास्ट के बारे में जानना होगा। सो ये निंगशु के पास जा पहुंचा ताकि जान सके कि आखिर क्यों शूलू को हैंडसम बॉय से फोबिया हुआ, इसके पीछे क्या राज है। पर निंगशु तो इसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। लिहान पूछता है कि क्या शूलू तेंसोंग को जानती है? ये बात सुनते ही निंगशु इसे सब कुछ बताने को तैयार हो जाती है। तो कहानी ये है कि एक हैंडसम बॉय जिसका नाम तेंसोंग है, वो एक फेमस आइडल और शूलू का क्लासमेट हुआ करता था। शूलू को बचपन से ही खूबसूरत दिखने वाली चीज़ें पसंद थी। जब वो तेंसोंग से मिली तो उसे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। 1 साल तक उसका पीछा करने के बाद तेंसोंग आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए राज़ी हो गया। पर शूलू नहीं जानती थी कि तेंसोंग एक सेल्फिश पर्सन है। वो शूलू के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करता था। वो तो बस उसके देखभाल का आनंद ही लेता था। तेंसोंग नहीं चाहता था कि शूलू कॉमिक राइटर बने। उसके कहने पे ही शूलू ने कॉमिक ड्रॉ करना छोड़ दिया। फिर एक दिन हुआ ये कि जब वो दोनों साथ थे तो तभी एक फोटोग्राफर ने उनकी फ़ोटोज़ खींच ली। जिसके बाद हुआ ये कि लोग शूलू को परेशान करने लगे। जब भी वो बाहर जाती थी वो सब उसे बुली करने लगते थे। तेंसोंग कभी भी सामने नहीं आया और ना ही उसने शूलू को सपोर्ट करने की कोशिश की। दोनों का ब्रेकअप हो गया। शूलू इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो 1 साल तक घर में ही रही। बस उसी दिन से ही शूलू को हैंडसम बॉय से फोबिया हुआ, जो उसे आज तक है। सब कुछ बताने के बाद निंगशु लिहान से पूछती है कि तुम उसे कैसे ठीक करोगे? वो बोलता है कि मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। निंगशु बोलती है कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले भी 2 बार उसका दिल टूट चुका है। अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। सो बेहतर होगा तुम उससे दूर रहो। लिहान बोलता है कि कभी नहीं, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा और उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। उधर दूसरी तरफ जब शूलू ऑफिस में होती है तो तभी तेंसोंग वहीं पे आ जाता है। दोनों काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। तेंसोंग चाहता है कि शूलू दोबारा से इसकी गर्लफ्रेंड बने, पर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी वजह से आज इस हाल में हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब ये जाने लगती है तो तेंसोंग इसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना? आइंदा से कुछ गलत नहीं होगा। चलो दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले हुआ करता था। मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। जब ये शूलू का हाथ पकड़ता है तो वो उसे थप्पड़ दे मारती है। लोग भी जमा हो गए, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। सब शूलू को ही गलत समझ रहे हैं। बेचारी शूलू तो काफ़ी डर सी गई है। 2 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सब इसे बुली कर रहे थे। अभी भी वही सिचुएशन बन गई है। कहीं ये बेचारी बेहोश होके गिर ना पड़े। इससे पहले कि कुछ होता तभी लिहान वहीं पे आ पहुंचता है और वो तेंसोंग से कहता है कि तुम अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे बदतमीजी करने की? ये बात कह के लिहान शूलू को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लिहान शूलू से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कॉमिक एडवर्टाइजमेंट करो। तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, खुद पे यकीन करो, तुम ज़रूर अच्छा करोगी। खूबसूरती तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, पर टैलेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। शूलू को इसकी बातें काफ़ी अच्छी लगी। वो मान जाती है और दिल लगा के काम करने लगती है।
उसके बाद होता ये है कि लिहान टेंसोंग की असलियत सबके सामने ले आता है, उसे एक्सपोज करता है। फाइनली सबको पता चल ही गया कि गलती किसकी थी। टेंसोंग के फैंस अब चाहते हैं कि वो शुलू से माफ़ी मांगे। ये बातें सुन शुलू हैप्पी फील कर रही है, इसके दिल का बोझ हल्का हुआ। नेक्स्ट सीन बड़ा ही रोमांटिक है। लिहान ने शुलू को गले से लगा रखा है, कहने लगता है कि पास्ट में जो कुछ हो चुका वो सब भुला दो, अब तुम्हें कोई पर्सन चोट नहीं पहुंचा पाएगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। शुलू काफ़ी इमोशनल है, कहने लगती है कि अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले गए तो फिर मैं क्या करूँगी, अगर दूसरी बार मेरा दिल टूटा तो फिर कभी जुड़ नहीं पाएगा। लिहान बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, डरो मत, मैं टेंसोंग नहीं हूँ, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। शुलू मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिहान ने तो इसे अपने दिल की बात बता दी, देखते हैं अब शुलू इसे क्या जवाब देती है। फिलहाल हम दूसरी तरफ चलते हैं जहां सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अससन चैन की हालत पतली है, इससे तो ट्रेनिंग नहीं हो पा रही। कहने लगता है कि 3 महीने हो गए, मैं वैसा को वैसा हूँ, एक कमज़ोर सा दुबला पतला इंसान। अम्मा अब्बा मैं किसी काम का नहीं, अब मैं क्या करूँ। तभी निंगशु आके इससे बोलती है कि चल उठ। वो कहता है कि नहीं, मेरा जिस्म बेजान है, मैं उठ नहीं पा रहा। निंगशु बोलती है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुम नहीं उठे तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं चलूंगी। ये बात सुनते ही बंदा फौरन से उठ पड़ता है और फाइट करने लगता है। इनकी लव स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, पक्का आगे जाके ये दोनों भी एक हो जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि शुलू अब बिल्कुल ठीक हो गई है, अब इसे हैंडसम बॉय से फोबिया नहीं है। लिहान ने कर दिखाया, उसने इसका डर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। शुलू काफ़ी खुश है, लिहान से कहती है कि थैंक यू डॉक्टर ली। वो कहता है कि लोग प्रपोज करते वक्त रिंग देते हैं, पर मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। शुलू इसे हाँ बोलती है। फाइनली ये दोनों एक हो गए, इनकी लव स्टोरी हुई कंप्लीट। आपको ये इंटरेस्टिंग कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।